श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत हमें कब करना है और इसके साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन विधि क्या है, भगवान को हमें क्या भोग लगाना है और हमें कौन से विशेष उपाय अपने शुभ और मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए इस एकादशी पे करना है। तो एकादशी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने हिंदू सनातन धर्म में एकादशी तिथि बेहद खास मानी जाती है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ में पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करता है, तो उसके जीवन में जो जितनी भी परेशानियां आती हैं तो वह स्वतः ही दूर हो जाती हैं, दुखों का नाश होता है। और सबसे मुख्य बात है कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जो भी भक्त करते हैं तो उन पर माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद बना रहता है और माता लक्ष्मी वहां पर स्थिर रूप से स्थित रहती हैं। तो इसलिए एकादशी तिथि बेहद खास होती है। सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो बात करते हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, हमारे जो विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, उसके एकादशी खंड में ऐसा वर्णन आता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से भक्त को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उसका जो पुण्य फल प्राप्त होगा वही पुण्य फल सिर्फ आप एक योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो योगिनी एकादशी तिथि बेहद खास है और हमें कभी भी नष्ट ना होने वाले पुण्यों की प्राप्ति कराती है। तो इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत सभी भक्तों को जरूर करना चाहिए। तो इस दिन आप व्रत करें, लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। तो योगिनी एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में हमें कब करना है यह भी जान लेते हैं, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन की हो रही है, जिसकी कारण बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जून को सुबह 7:18 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून की सुबह 4:28 पर 28 मिनट पर। तो इसलिए उदया तिथि का मान रखते हुए 22 जून को योगिनी एकादशी का व्रत करना ज्यादा उत्तम बताया जा रहा है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वह हमें एक एकादशी 1000 गुना पुण्यों की प्राप्ति कराती है। यानी एक एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको 1000 एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का हमेशा ही हमें चयन करना चाहिए। जब भी 2 दिन की एकादशी होती है तो उसमें हमें द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। भले ही थोड़ी देर की ही एकादशी उस दिन हो और बाकी पूरा दिन द्वादशी हो। और लेस मात्र भी यदि 10वीं तिथि एकादशी में स्पर्श कर रही है तो उस एकादशी का व्रत हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 10वें युक्त एकादशी का व्रत करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो इसलिए आप या जैसा आपके आश्रम में या आप जहां से भी जुड़े हुए हो वहां पे जैसा हो रहा हो आप उसका भी अनुसरण कर सकते हैं। उसके अनुसार भी आप अपना व्रत का चयन कर सकते हैं। लेकिन जैसे पर्सनली हम या हमारे आश्रम में मलुपीठ में भी द्वादशी युक्त एकादशी यानी कि 22 जून को ही योगिनी एकादशी मनाई जाएगी, उसी दिन व्रत रखा जाएगा। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। देखिए, एकादशी तिथि हमेशा हमने आपसे सभी से बताया है कि एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 3 दिन का होता है, 10वीं एकादशी और द्वादशी, जिसमें से 10वीं तिथि को आपको सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग करना होता है। आप फलाहार कर सकते हैं, भूमि शयन करते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए।
सुबह एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे स्नान इत्यादि करें, किसी भी शुभ वस्तु को डालकर आप स्नान करें और अपने व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने के बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। हो सके तो एकादशी तिथि पर ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का आप प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान को पीला चंदन अर्पित करें और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। तो इस से भगवान विष्णु ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हरि नारायण का जो प्रिय रंग है वह पीला है। और इसके साथ आप इन बातों का पालन करते हुए अपनी एकादशी का पूजन अर्चन कीजिए। और उसके बाद शाम के अपने आप व्रत का संकल्प कर लीजिए। जिस प्रकार से आपको व्रत करना हो, फलाहार करना हो, निर्जल करना हो, शाम के समय आप फिर जब सूर्यास्त के बाद फिर से आप स्नान आदि करके पवित्र होकर भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करें और हो सके तो एक अखंड दीप जलाएं, क्योंकि एकादशी तिथि में ना रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब आज के समय में आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं, प्रत्येक एकादशी पर रात्रि जागरण करना संभव नहीं होता है। तो उस स्थिति में यदि आप अखंड दीप जलाते हैं तो आपका रात्रि जागरण का ही पुण्यफल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि यदि आप सो जाते हैं तो वह जो दीपक आपने जलाया है वो जलता रहता है, जो कि आपके जागने का साक्षी है। तो आप देर रात तक इधर जाग ले और फिर सुबह उधर द्वादशी वाले दिन भी आप सुबह जल्दी जग कर अपनी नित्य क्रिया से अपने करके और फिर आप अपना पूजा अर्चना करें और एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। अब ना भोजन कराएं तो आप अन्न दान कर दे, दक्षिणा निकाल दे, किसी भी तरह से आपको अन्न का दान करना है। देखिए, द्वादशी वाले दिन अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि को यदि आप व्रत नहीं करते हैं फिर भी आपको एकादशी वाले दिन आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें, तुलसी माता की पूजा करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर, चावल जैसे कि एकादशी तिथि पे चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो चावल इत्यादि का प्रयोग ना करें। घर पे कहते हैं कि दाल रोटी यानी कि कच्चा भोजन भी एकादशी तिथि पर नहीं बनाना चाहिए। एकादशी तिथि पर हमेशा पकवान ही यानी कि पका जैसे भोजन हम लोगों के यहाँ पे माना जाता है, पूड़ी कचौड़ी इत्यादि है, तो आप वही बनाकर और भगवान को भोग लगाकर फिर आप उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे भी आपको एकादशी व्रत करने का कुछ पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा। तो आप इस नियमों का पालन करते हुए द्वादशी को आप यदि व्रत नहीं करते हैं फिर भी आप कुछ न कुछ अन्नदान करने का प्रयास जरूर किया करें, जरूर करते हैं। कहते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। और हो सके तो भगवान को खीर और पुए का भोग लगाएं। नहीं पुए बना सकते हैं तो आप खीर बनाकर भगवान का भोग लगा दें, या खिचड़ी बनाकर भी आप भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो इन कार्यों को आप कीजिए। यदि आप व्रत करते हैं फिर भी आपको करना है द्वादशी वाले दिन के नियमों का पालन। यदि आप व्रत नहीं करते हैं फिर भी आप अन्न इत्यादि का दान करके अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है। तो इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्यों को करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप योगिनी एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो तुलसी माता के पास आप दीप प्रज्वलित करें और उन्हें आप लाल रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं या आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एकादशी तिथि पर तुलसी माता निर्जल व्रत करती है, इसलिए आपको जल माता को अर्पित नहीं करना है। आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, वहां पर बैठकर आप नाम जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करें। और एकादशी वाले दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो यदि रविवार का दिन है तो आप फिर ना जाएं पीपल वृक्ष के नीचे, अन्यथा कोई भी दिन हो तो आप पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना एकादशी तिथि पर जरूर कीजिए। साक्षात लक्ष्य नारायण भगवान का स्वरूप है पीपल वृक्ष, तो उसकी भी पूजा अर्चना हमें जरूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप योगिनी एकादशी का व्रत पूजा करके 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्यफल प्राप्त कीजिए। योगिनी एकादशी तिथि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।